सक्सेस विद सुमन केवीएस में आपका स्वागत है। और आप अपने मंजिल के नज़दीक आते जा रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देने के लिए एग्ज़ाम भी उतना ही व्याकुल है जितना आप अपने तैयारी को सजगता के साथ तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं वाइगोत्स्की, चोम्स्की, स्किनर के साथ साथ पिगेट्स की इन 4 वैज्ञानिकों का मैं सिद्धांत, जो भाषा से संबंधित इन्होंने अपना रिसर्च किया, उस पे अपना सिद्धांत दिया, उससे संबंधित मैं आज चर्चा करूँगा। ये चारों मनोवैज्ञानिक भाषा को किस तरह से बच्चों के अंदर सीखना है और उस सीखने के लिए किन किन कारकों को इन लोगों ने महत्वपूर्ण बताया, उन सब चीज़ों को आज आप विस्तार से सीखेंगे। और दोस्तों याद रखना, वाइगोत्स्की भूल नहीं जाना। पेपर में ना वाइगोत्स्की, पिगेट्स, चोम्स्की और स्किनर सब देखेंगे और तब आपको याद आएगा कि सक्सेस विद सुमन केवीएस वाला ने क्या पढ़ाया। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस परिवार को बढ़ाएं। हमारा एक ही मकसद है कि शिक्षा हर घर, जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको मिले, वहाँ पहुँचे, हमारे लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसीलिए मेरा टैगलाइन भी है कि क्रांति फॉर सक्सेस। यू कैन अंडरस्टैंड। एक क्रांति शुरू किया गया है सक्सेस के लिए कि जो बच्चा सक्सेस नहीं प्राप्त कर रहा है तो इस क्रांति क्लास के माध्यम से उस सक्सेस को प्राप्त करेगा, अपने मम्मी पापा के सपना को साकार करेगा, अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा और एक दूसरे लाइफ को शुरू करेगा जब उसे नौकरी मिलेगी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए हैं जो भाषा से संबंधित ज्ञान रखते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। भाषा अर्जित की जाती है या सीखने की परिणाम है। इस बात को लेकर कई विचारधाराएं हैं कि भाषा सीखी जाती है या ये विचारधारा है। तो सबसे पहले हम विचारधारा की बात करते हैं कि अनुकरण को भाषा सीखने का एकमात्र आधार मानते हैं, जो कहते हैं कि उपलब्ध भाषा की सीखने के काम आती है। बच्चे उसी भाषा का अनुकरण करते हैं एवं उसी को समृद्ध बनाने में ही विशेषज्ञों की भूमिका होती है। वे जैसे चाहते हैं वैसे ही सीखने को कहते हैं एवं बच्चे वही सीखते हैं। अनुकरण, इसको इंग्लिश में इमिटेशन कहते हैं, कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखा जा सकता है और बच्चे भाषा को धीरे धीरे अनुकरण करके सीखते हैं। आगे हम चलते हैं। जबकि एक दूसरी विचारधारा है, वह यह बताने का प्रयास करती है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है। एक ने कहा कि भाषा को हम अनुकरण करते हैं, दूसरे का यहाँ पे विचारधारा है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है। ध्यान रखिएगा, एक ने अनुकरण पे जोर दिया, एक ने क्या किया कि भाषा सीखने की क्षमता, जन्मजात क्षमता की बात करती है। और ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और अभी मैं बताऊंगा कि कौन क्या कहा। स्किनर के विचारधारा को हम देखते हैं। अभी जो अनुकरण की बात करते हैं वे वाइगोत्स्की करते हैं और जन्मजात की बात जो करते हैं वो चोम्स्की करते हैं। दो मनोवैज्ञानिक। अनुकरण, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये वाइगोत्स्की महोदय की है, और भाषा जन्मजात एक प्रक्रिया है जो कि
सीखी जाती है वो चोम्स्की महोदय का है। अब हम स्किनर महोदय का देखते हैं कि स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि ये सबसे पहले ये व्यवहारवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन याद रखना, उद्दीपन प्रतिक्रिया पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। किसी चीज को सीखने के लिए उद्दीपन का होना अनिवार्य होता है, जिस पर बच्चे प्रतिक्रिया देते हैं और उस प्रतिक्रिया पर सकारात्मक पुनर्बलन देकर सीखने की पुष्टि की जाती है। स्किनर महोदय ने व्यवहारवाद को अपना पक्ष बताते हुए, उसका समर्थन करते हुए इन्होंने बताया कि सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन प्रक्रिया अर्थात पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। वाइगोत्स्की ने अनुकरण, चोम्स्की ने जन्मजात और स्किनर ने क्या कहा? पुनर्बलन, उद्दीपन। सिर्फ शब्द पकड़िए, पेपर में आप अपने आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर कर आप टिक कर देंगे, मज़ा आ जाएगा कि अरे नहीं ये नहीं, अरे ये जन्मजात की बात स्किनर नहीं, वाइगोत्स्की, अरे वाइगोत्स्की तो अनुकरण की बात कर रहा था, चोम्स्की। तो इस तरह से आप पेपर में करेंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखिए, स्किनर ने कहा कि पुनर्बलन का महत्वपूर्ण योगदान होता है और उद्दीपन शब्द का प्रयोग किया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे दादा, पापा या गाय आदि, तो वह उसका अनुकरण कर बोलता है एवं शब्दों को दोहराते हैं। व्यवहार में जब इन्हीं शब्दों को दोहराने पर सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है बड़ों के द्वारा, तो उसकी भाषा पुष्ट होती चली जाती है। उक्त विचार के विपक्ष में दो तर्क इस प्रकार है। यदि सीखने का आधार अनुकरण होता तो बच्चे उतने ही सीखते जितना कि वयस्क बोलते हैं। अब एक वाइगोत्स्की पे एक कोट है कि अगर वाइगोत्स्की के अनुसार सिर्फ बच्चा अनुकरण कर कर किसी भाषा को सीखता तो उतना ही सीखता जितने उसके बुजुर्ग, उसके घर के लोग, जितने वयस्क, जितने शब्द का उपयोग करते हैं या बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा स्किनर पे भी है कि विचारों को सही माना जाए तो बच्चों के द्वारा भाषा के सृजनात्मक प्रयोग का आधार क्या है। हम देखते हैं कि बच्चे खेलते हुए भाषा के शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं। जैसे बच्चा जब ग्राउंड में खेलने जाता है, अक्सर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और सीखते हैं कि बच्चा जब ग्राउंड में जाएगा, क्लास में रहेगा तो उसकी भाषा अलग रहती है, और ग्राउंड में जाएगा तो बच्चों के साथ जब दिखेगा कि बहुत खेल के साथ साथ वो अलग अलग भाषा का भी इस्तेमाल करता है। जैसे उसकी मातृभाषा है या कोई हिंदी का ही भाषा, उसको तोड़ मरोड़ कर बोलता है, तो उसमें भी भाषा में डाइवर्सन आती है। भाषा कुछ है और बच्चा बोलता कुछ है, तो हम उसको जन्मजात कैसे कहेंगे? तो जन्मजात तो हमको क्या बोलते हैं, फिर शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं एवं नए नए शब्द का प्रयोग करते हैं, में लाते हैं। अर्थात निष्कर्ष यह कहता है कि स्किनर के विचार का पूर्ण सहमति नहीं बन सकती है। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? ये तो स्किनर महोदय सबसे पहले व्यवहारवादी हैं और प्रयोजनावादी हैं, और ये कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? पुनर्बलन होना चाहिए। पुनर्बलन एवं एक और शब्द था जैसे उद्दीपन, दो चीज़ का उन्होंने यूज किया। तो इस एग्जाम्पल से इस पे थोड़ा सा डाउट होता है। भाषा अनुकरण का ही परिणाम है। यदि ऐसा होता तो भाषा की परिवर्तनशीलता और समृद्धि पर भी प्रश्न चिन्ह लगता। भाषा धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, शब्दों का मोड़ तोड़ मरोड़ हो रहा है। तो अगर भाषा अगर कांस्टेंट होता तो हम उसको बस उतना ही सीखते, लेकिन हम तो अलग अलग चीज़ जानते हैं, भाषा की कई रूप हैं। तो यहाँ पे भी उन पे प्रश्न उठता है। बच्चों, इस तरह से हम आते हैं चोम्स्की महोदय। भाषा सीखना, चोम्स्की के अनुसार उनका विचार है कि भाषा सीखना एक जन्मजात क्षमता है। मैंने पहले भी बताया कि क्षमता की बात चोम्स्की महाराज कहते हैं, महोदय कहते हैं, और अनुकरण वाइगोत्स्की करते हैं, और उद्दीपन और पुनर्बलन
स्किनर कहते हैं। वे सिखाते हैं कि बच्चे इसी क्षमता के सहारे अपने परिवेश में भाषा को ग्रहण करते हैं एवं विभिन्न भाषिक संरचनाओं को आत्मसात करते हुए नए नए वाक्य बनाते हैं। ये भाषा को आँख, कान, नाक आदि की तरह शरीर का अंग मानते हैं, जो कि मानव जाति की विशेषता है। आगे वह यही बताने का प्रयास भी करते हैं कि जैसे आँख देखने के लिए समर्पित है, वैसे ही मस्तिष्क का एक भाग भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। ये किनका है? तो चोम्स्की महोदय का है। दोस्तों, केवल अनुकरण के माध्यम से ही नहीं सीखी जाती है। कुछ सीमित वाक्य सुनकर असीमित वाक्यों को बोल पाना भाषा अर्जन क्षमता का परिणाम है। हाँ, भाषा को अर्जन करता है। जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं और उससे संबंधित प्रश्न आता है तो हम उसका विश्लेषण अपने शब्द में करते हैं। जैसे प्रश्न का इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में दें। प्रश्न का एक इस तरह से फुटप्रिंट होता है कि जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका आंसर किताब की भाषा को नहीं देकर आप अपनी भाषा में दीजिए। अर्थात आप अपने क्षमता को वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, आप अपने क्रिएटिविटी को लाते हैं और भाषा के वास्तविकता के इर्द गिर्द अपनी भाषा का भी उसमें समावेश करते हैं। दोस्तों, अब हम इस तरह से एक छोटा सा प्रयोग है कि पहले इनपुट, फिर एलईडी, फिर आउटपुट। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कभी कभी पिछले कई वर्षों से मैंने देख रहा, मुझे एक क्वेश्चन मिल रहा है कि एलईडी का फुल फॉर्म भाषा में भी आ जा रहा है और साथ साथ आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भी इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS में आप आनंद के साथ किसी भी कठिन से कठिन चीज़ को सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको आपकी आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा करने में प्रयासरत हूँ और यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ऐसा मेरे अंदर से भी भावना आ रही है। दोस्तों, तो अभी हमने इनपुट, एलईडी का फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस, उसके बाद आउटपुट। जो भाषा या जिस तरह की भाषा सुनता है उसे बच्चा अपने परिवेश में, जो भाषा जिस तरह की भाषा को सुनता है उसे अपनी अधिक क्षमता के सहारे विश्लेषित करता है और समाज से प्राप्त भाषिक आंकड़े के आधार पर वे अपने कुछ नियम बनाते हैं, जिसे चोम्स्की महोदय ने लघु व्याकरण कहा है। जैसे सीता खाती है, राम खेलता है। अब यहाँ ती और ता से बच्चा सीखता है कि किसमें ती लगाना है और किसमें ता लगाना है। तो सामान्यीकरण के तहत ता ती का प्रयोग शुरू कर देता है एवं लड़का लड़की का भेद शुरू हो जाता है। यानी बच्चा समझता है कि लड़की के लिए ती और लड़का के लिए ता का प्रयोग किया जाता है। भाषा के संदर्भ में चोम्स्की की सबसे मूल मान्यता यह रही है कि भाषा का विकास अनुभवों का परिणाम नहीं है। उनके अनुसार भाषा विकास के लिए वातावरण उद्दीपन का काम करती है, लेकिन इसका विकास वातावरण के कारण नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो पत्थर, खरगोश तथा कोई लड़का लड़की भाषा सीख गए होते। चोम्स्की स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाषा को यांत्रिक तरीके से नहीं समझा जा सकता है, जैसे कि व्यवहारवादियों ने यांत्रिक व्याख्या की है। दोस्तों, अभी हमने 3 मनोवैज्ञानिक भाषा के महत्वपूर्ण एवं सबसे प्रखर सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की,
स्किनर और चोमस्की के बारे में पढ़ा है। इनके सिद्धांत है वाइगोत्स्की अनुकरण, स्किनर उद्दीपन और पुनर्बलन एवं चोमस्की जन्मजात पे अपना प्रयोग किया और इन्हीं शब्दों का सहारा लेकर भाषा के क्षेत्र में अपना सिद्धांत प्रकट किया। नाउ अब हम मेरे दोस्तों पिगेट के बारे में पढ़ते हैं। भाषा सीखने के संबंध में जीन पिगेट की व्याख्या कुछ अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के मानसिक विकास में जन्मजात कारकों की भूमिका नहीं होती। विकास का कारण वे जीव एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया को बताते हैं। अभी हमने ये चौथी बात को सीखा। वातावरण और जीव के बीच अंतःक्रिया का संबंध स्थापित करने वाले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जीन पिगेट्स का कहना है कि मानसिक विकास जन्मजात कारकों की भूमिका नहीं होती है। विकास का कारण वे जीव एवं वातावरण के बीच की अंतःक्रिया को बताते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि जिस प्रकार बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है उसका विकास भी क्रमशः होता है। भाषा विकास में भी यही व्यवस्था है। पिगेट के अनुसार आत्मसातीकरण प्रारंभिक वर्ष 0 से 2 वर्ष में बच्चा किसी वस्तु, रंग, प्रसंग, खास आवाज़ को संयोजित कर लेता है। इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे कार, गाय, बिल्ली आदि को किसी के द्वारा बताए जाने पर उसकी उसकी स्कीमा को अपनी बौद्धिक संरचना के आधार पर आत्मसात करता है। अब बच्चा कार, गाय, बिल्ली एवं इससे मिलती जुलती आकृतियों को भी वही नाम प्रदान करता है, तो यह उसके द्वारा सामान्यीकरण किए जाने की प्रवृत्ति है। आगे चलकर यह गाय अलग अलग रंगों की गाय, कार एवं बस में अंतर, कुत्ता और बिल्ली में अंतर भी करने लगते हैं और उसी अनुरूप शब्दों का भी प्रयोग करने लगते हैं। इस स्थिति को समायोजन की स्थिति कहते हैं। इन्हीं प्रारंभिक वर्ष में उसके पास ऐसे स्कीमा छवि होते हैं जो किसी समय तथा किसी स्थान पर मौजूद घटनाओं का ध्यान में रखकर व्यवहार भी कराते हैं। भाषा का उपयोग सामाजिक जीवन का विस्तार देने तथा सांकेतिकरण हेतु किया जाता है। अब हम 2 से 6 वर्ष के आयु में आते हैं तो मूर्त विचार सामने आते हैं, जबकि 11 वर्ष तक आते आते वे भाषा का स्वतंत्र उपयोग, अमूर्त चिंतन, व्याख्या और विश्लेषण करने लगता है। दोस्तों अब हम आते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा सीखना समाज के साथ संपर्क परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है, आत्मकेंद्रित और सामाजिक। आत्मकेंद्रित और सामाजिक जो उसकी आत्मा या से निकलती है और जो समाज से सीखता है। आत्ममुख भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने समुदाय के संपर्क में आकर सीखते हैं, जिसका अर्थ यह है कि भाषा की ध्वनियाँ की सार्थकता तभी है जब वह किसी वस्तु विशेष की ओर संकेत करती है।
उदाहरण, यदि गौर किया जाए कि एक ही चीज़ों को अलग अलग भाषा समुदायों में अलग अलग ध्वनियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे एक सब्जी नेनुआ, घिउरा, जिसे उत्तर बिहार के लोग जिसे इसी नाम से जानते हैं, इसी नाम से जानते हैं। दोस्तों, उत्तर बिहार के लोग जिसे इसी नाम से जानते हैं, वहीं मध्य बिहार के लोग परोल के नाम से जानते हैं। यहीं परोल को वजीकांचल के लोग परवल के नाम से भी जानते हैं। यही कारण है कि एक चीज़ अलग अलग भाषा समुदायों में अलग अलग ध्वनि समूहों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। इतना ही नहीं, कई बार शब्दों वाक्यों का प्रयोग भी समाज द्वारा नियंत्रित होती है, यानी समाज भाषा को नियंत्रित करती है। भाषा को समाज से अलग रखकर न तो देखा जा सकता है और न ही उसे समझा जा सकता है। एक बच्चा इन्हीं विविध भाषा प्रयोग को सुनता समझता है और यह तय करता है कि उससे किस स्थिति में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो कुछ सीखा, जो कुछ किसी के सहयोग से, अध्यापक के मार्गदर्शन में या तुलनात्मक रूप से निपुण सहपाठियों से मिलकर करने से सक्षम है, उसी को कल वह स्वतंत्र रूप से करने लगेगा। अब सहयोग संपर्क की परिणति देखिए कि कैसे 4 वर्ष का बच्चा न केवल एक बल्कि 2-3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रयोग करना सीख जाता है। इतना ही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वे अपने भाषिक तंत्रों को अलग अलग रखने की क्षमता को ग्रहण कर लेता है, लेकिन साथ ही वे इन्हें इच्छानुसार मिलाना भी जान जाता है। निष्कर्ष यह हुआ कि वाइगोत्स्की एक व्यवहारवादी विचार से भी सहमत हैं, जिनके अनुसार अभ्यास, नकल और रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। दूसरी ओर इस बात के विरोध भी है कि बाल मस्तिष्क एक कोरी स्लेट जैसी है, यानी कि यहाँ से संज्ञानवादी विचार को समर्थन देते हैं, जिसके अंतर्गत भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान है। सारी चर्चाओं का निचोड़, अब हम जितना भी चर्चा किए उसका निष्कर्ष, उसका निचोड़ अर्थात कंक्लूजन, सारी चर्चाओं का निचोड़ यह हो सकता है कि भाषा सीखना एक जन्मजात क्षमता है, जिसके तहत ही समाज से अंतःक्रिया करते हुए भाषा सीखी जाती है। जैसे जैसे लोगों के साथ संपर्क बढ़ता जाता है और नई नई परिस्थितियाँ आती है, वैसे वैसे भाषा समृद्ध हो जाती है। दोस्तों, आज मैंने भाषा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का अपना सिद्धांत, जो आज भाषा के क्षेत्र में बहुत प्रचलित और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकाश डालता है, तो हमने उन लोगों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया तथा आप उन लोगों के दिए गए सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुने और निश्चित रूप से 4 से 5 नंबर यहाँ से उठाएं और आप अपने परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सक्सेस विद सुमन KVS के परिवार को आप लाइक करें, सक्सेस करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज
भाषा मनोवैज्ञानिक से संबंधित भाषा विज्ञान, भाषा को सीखने की चेतना से संबंधित सारे बिंदुओं का चर्चा किया गया और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही ईमानदारी के साथ इस क्लास को सुनेंगे और इससे होने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपने लिए एकत्रित करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में बहुत कारगर साबित होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और आप अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।